दोस्तों एक गांव का सरपंच जिसका नाम अहमद होता है। दरअसल वो अपने गांव का मस्जिद, वो अपने गांव के शमशान की हालात देखने जाता है, यानी कि उसका मुआयना करने जाता है। दोस्तों जैसे ही अहमद नाम का जो व्यक्ति यानी कि उस गांव का सरपंच होता है अपने गांव के मस्जिद में जाता है तो उसकी हालात ठीक ठाक रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव के शमशान जाता है वो देखता है कि उसमें काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई होती है। दरअसल उस शमशान में कई सारे पेड़ पौधे होते हैं और उसी पेड़ पौधे के चलते उस गांव का जो भी जानवर होता था वहां जाकर गंदगी फैला दिया करता था। दोस्तों अब जो उस गांव का सरपंच अहमद होता है वो अपने मन में सोचता है क्यों नहीं इस शमशान का चार दीवारी करा दिया जाए। जिसके बाद वो जो अहमद होता है उस गांव में एक मिस्त्री और मजदूर को ठीक करता है और उसे उस काम पर लगा देता है। दोस्तों उस मिस्त्री का नाम रहमान होता है और उस मजदूर जो रहता है उसका नाम फारूक होता है। दोनों को जैसे ही काम लग जाता है वो दोनों बड़े खुश हो जाता है। उसके बाद उस गांव का जो सरपंच अहमद होता है उससे वो दोनों बताता है कि दरअसल इस पूरे काम में 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा। दोस्तों अब इस मिस्त्री और मजदूर को काम किए हुए 2 दिन का वक्त गुजरता है। दोस्तों शाम 6 बजे के करीब में वो दोनों देखता है कि पास ही के खेत में एक 32 साल की खूबसूरत महिला टहल रही होती है। दरअसल वो एक बेश्यावृत्ति का काम किया करती थी। दोस्तों जिसके बाद जो फारूक और रहमान दोनों होता है उसके नियत बदल जाते हैं। अब वो अपना काम छोड़कर उस पास के खेत में उस खूबसूरत महिला के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद उसके साथ अश्लील बातचीत करने लगता है। दोस्तों वो जो महिला होती है वो भी उस अश्लील बातचीत में शामिल हो जाती है, जिसके बाद वो जो महिला होती है उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, कुछ पैसा का वो डिमांड करती है। जिसके बाद ये जो मिस्त्री और मजदूर होता है उस महिला को सुनसान एक खेत में ले जाता है जहां पर उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसके गोरे बदन को देखकर उस पर काफी ज्यादा मोहित हो जाता है, उस पर उत्तेजित हो जाता है। दोस्तों जिसके बाद जो रहमान होता है और वो फारूक होता है इस महिला के तन से कपड़े उतारना शुरू कर देता है और अगले ही पल में ये दोनों साथ मिलकर उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों की जी यही नहीं भरती है, आगे ये दोनों एक ऐसा घिनौना काम करते हैं कि वाकई जो लोग भी इस कृत्य को सुनते हैं अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये जो मिस्त्री और मजदूर रहता है ऐसा कौन सा घिनौना कृत्य करता है। बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी यह सच्ची घटना है ये पाकिस्तान के कराची से आई है। दरअसल उसी पाकिस्तान के कराची शहर में एक गांव लगती है और उसी गांव में एक अहमद नाम का व्यक्ति रहा करता था। दरअसल वो एक भला इंसान होता है, वो अपने लोगों के लिए काफी भलाई का काम किया करता था। दोस्तों इसी का नतीजा होता है कि उस गाँव में जो भी लोग रहते हैं उसे अत्यधिक वोट दिलाकर उस गाँव का सरपंच बना देता है। दोस्तों अब जो अहमद नाम का व्यक्ति होता है उस गाँव का सरपंच बन चुका था। दोस्तों जैसी अहमद सरपंच बन जाता है उस गांव का मस्जिद और उस गांव का शमशान का वो मुआयना करने के लिए निकल पड़ता है। अब जैसी अहमद नाम का जो सरपंच होता है मस्जिद में जाता है तो मस्जिद की हालत ठीक ठाक रहती है, लेकिन अब वो जो शमशान में जाता है तो शमशान की हालत कुछ ठीक नहीं रहती है। दरअसल उस शमशान में काफी गंदगी फैली हुई रहती है, उस शमशान की हालत बहुत ही दयनीय रहती है। उस शमशान में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बाहरी जानवर आकर वहां गंदगी फैला दिया करते थे। दोस्तों अहमद नाम का जो सरपंच होता है वो अपने मन में सोचता है क्यों नहीं इस शमशान को चार दीवारी से घिरवा दिया जाए। दोस्तों क्योंकि वहां पर कोई भी मृत शरीर को लाया जाता था तो उसके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। दोस्तों जिसके बाद जो अहमद नाम का सरपंच होता है वहीं का एक मिस्त्री और एक मजदूर को ठीक करता है। दोस्तों उस मिस्त्री का नाम रहमान होता है और वो जो मजदूर होता है जिसका नाम फारूक होता है। दोस्तों उन दोनों को काम पर लगा दिया जाता है, वो दोनों काम पर लग जाते हैं और उस अहमद से बताते हैं कि दरअसल इस पूरे शमशान की चार दीवारी करने में तकरीबन 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा। जिसके बाद जो अहमद नाम का वो सरपंच होता है जो भी चार दीवारी करने के लिए जरूरतमंद सामान होती है उसका व्यवस्था करवाता है। जिसके बाद जो मिस्त्री और मजदूर होता है अपने काम पर लग जाते हैं। दोस्तों तकरीबन 2 दिन का वक्त बीतता है। अब एक दिन जैसे ही वो मिस्त्री और मजदूर अपना काम कर रहे होते हैं ठीक उस शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास वो देखता है कि पास ही के खेत
में एक 32 वर्षीय खूबसूरत महिला वहां पर टहल रही होती है। दरअसल वो जो महिला होती है वो वेश्यावृत्ति का काम किया करती थी। इधर जो ये मिस्त्री और मजदूर होता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। अब वो अपना काम छोड़कर जहां पर महिला रहती है वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर उसके साथ कुछ अश्लील बातें करना शुरू कर देता है। उधर जो महिला रहती है उसकी इस अश्लील बातों में वो भी शामिल हो जाती है। दोस्तों जिसके बाद जो महिला होती है वो सीधे सीधे अपना बात रखती है कि दरअसल मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए कम से कम 1000 रुपये लूंगी। जिसके बाद जो फारूक और रहमान दोनों मिलकर उस महिला को 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये जो फारूक और रहमान होता है उस महिला को पास के ही एक सुनसान खेत में लेकर जाता है, जहां पर उसके तन से दोनों मिलकर एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जैसी रहमान और फारूक उस 32 वर्षीय महिला के तन से कपड़ा उतारना शुरू कर देता है, उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसके गोरे बदन को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वो उस पर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है दोस्तों। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस महिला के साथ कई बार संबंध बना डालते हैं। जिसके बाद उस महिला को 1000 रुपये देकर वहां से विदा कर दिया जाता है। जिसके बाद रहमान और फारूक फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। दोस्तों ऐसी करते करते तकरीबन 1 सप्ताह का वक्त बीत जाता है, लेकिन वो जो दोनों व्यक्ति होता है यानी कि वो मिस्त्री और मजदूर वो फिर से किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए काफी तरस जाता है, लेकिन उसे न तो कोई महिला मिलती है न तो कोई लड़की नजर आती है दोस्तों। जिसके बाद अचानक से उस गांव में एक मौत हो जाती है। दोस्तों वो जो मौत रहती है एक औरत की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल होती है। अब जैसे ही उसके परिजन उस मृत शरीर को लेकर उस शमशान में पहुंचते हैं और उसे वहां दफना दिया जाता है, जिसके बाद उसके परिजन वहां से चले जाते हैं दोस्तों। जिसके बाद जो रहमान नाम का मिस्त्री होता है और उसके साथ जो मजदूर फारूक होता है वो दोनों बड़े ही खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर काफी मुस्कुरा रहे होते हैं दोस्तों। ऐसी फिर शाम से रात हो जाती है। रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त हो रहा होता है। इधर जो रहमान होता है अपने मजदूर उस फारूक से कहता है कि दरअसल वो पास के एक ठेके पर जाकर वहां से 1 बोतल शराब लेकर आए। दोस्तों फारूक जो होता है रहमान की बात को मानते हुए पास के ठेके पर जाता है और वहां से 1 बोतल शराब लेकर आता है। दोस्तों फिर वो दोनों बैठकर जमकर शराब पीते हैं। शराब पीते पीते उन दोनों को काफी ज्यादा नशा चढ़ जाती है। जिसके बाद ये दोनों अपना एक घिनौना जो उनका कृत्य होता है अब वो अंजाम देने वाले होते हैं दोस्तों। जिसके बाद जो रहमान और फारूक साथ में मिलकर वो जो महिला को वहां दफनाया गया रहता है उसके मृत शरीर को कब्र से खोदकर ये दोनों बाहर निकालते हैं और उसके तन पर जो कफन होता है उस कफन को हटाकर उसके साथ ये दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इन दोनों को उस मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। जिसके बाद जो रहमान होता है फिर से फारूक से कहता है कि फिर से वो पास के ठेके पर जाकर 1 बोतल और शराब लेकर आए। दोस्तों जिसके बाद फारूक फिर से पास के ठेके पर जाता है और 1 बोतल और शराब लेकर आ जाता है। दोस्तों जिसके बाद फिर से फारूक और रहमान साथ में बैठकर फिर से शराब पीते हैं। दोस्तों अब इन दोनों को शराब पीते पीते काफी ज्यादा नशा चढ़ जाती है। जिसके बाद फिर से ये दोनों मिलकर उस 26 वर्षीय मृत महिला शरीर के साथ फिर से घिनौना अपराध करने लगते हैं, यानी कि अपनी हवस की जो चाहत रहती है, अपनी हवस की जो आग रहती है उसे शांत करने में लग जाते हैं। दोस्तों जिसके बाद वो जो दूसरी बोतल में बची हुई शराब रहती है उसे वो पीने लगते हैं। दोस्तों अब उन्हें इतना ज्यादा नशा चढ़ गया रहता है कि अब उसे काफी ज्यादा नींद आने लगती है और दोस्तों रात के तकरीबन 12 बजे का समय बीत जाता है। दोस्तों अब वो लोग इतने ज्यादा नशे में आ चुके थे कि वो जो मृत शरीर रहता है उसे फिर से कब्र में दफनाना वो लोग भूल जाते हैं, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा नशे में आ जाते हैं और वहीं पर उन दोनों की आंख लग जाती है और वो फिर गहरे नींद में सो जाते हैं। दोस्तों ऐसी सुबह हो जाती है। अब जैसी अगली सुबह होती है, सुबह के 7 बजे उस गांव का जो सरपंच अहमद नाम का व्यक्ति होता है उस शमशान में यह देखने आता है कि दरअसल शमशान में जो काम हो रही है वो काम कितना आगे बढ़ा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो शमशान के अंदर आता है और शमशान के अंदर के नज़ारे को देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि कैसे वो जो मिस्त्री होता है और वो जो मजदूर होता है वो दोनों गहरी नींद में सो रहा होता है और उसी के बगल में उस गांव का जो 26 वर्षीय महिला होती है उसकी मृत शरीर वहां रखी हुई होती है। दोस्तों जिसके बाद जो अहमद नाम का व्यक्ति होता है वो चूंकि एक भला इंसान होता है वो अंदर से बेहद ही क्रोधित हो जाता है और वहीं
पास के ही पुलिस स्टेशन में फोन करता है और पुलिस को इन सारी हरकतों के बारे में जानकारी देता है। और दोस्तों उस गांव में जो भी पंच होते हैं उसे भी इस बात के लिए इत्तलाह कर दिया जाता है। दोस्तों अब वहां की पुलिस मौके वारदात पर जैसी पहुंचती है उस दोनों को उस गहरी नींद से जगाया जाता है। लेकिन दोस्तों वो लोग इतने ज्यादा नशा कर चुका था कि उनकी नींद बहुत मुश्किल से उनकी आंख खुल पाती है। यानी कि पाकिस्तान के कराची शहर की जो पुलिस होती है उस दोनों मिस्त्री और उस मजदूर को गिरफ्तार करती है। दोस्तों जिसके बाद उस दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार किया जाता है, उसे काफी सख्ती से काफी गहन पूछताछ की जाती है। दोस्तों वो दोनों मिस्त्री और मजदूर अंदर से टूट जाते हैं और अपनी गुनाह को कबूल कर लेते हैं। दरअसल वो बताते हैं इससे पहले भी हमने कई सारे शमशानों में काम किया है और वहां पर कई सारे कब्र को खोदा है। वहां खोदकर वहां जो मृत महिला की शरीर होती है उसके साथ अपनी हवस की जो प्यास है यानी कि उसका असमत लूटा है। अब कराची की पुलिस जैसे ही इस फारूक और रहमान की आप बीती को जानती है, पुलिस वाले इन दोनों के ऊपर काफी धाराएं लगा देते हैं दोस्तों, जिसके बाद वहां की जो पुलिस होती है और दोस्तों 23 सितंबर 2023 को इन दोनों को कोर्ट में 10-10 साल की सजा मिलती है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। दोस्तों यह पूरी कहानी जैसी सोशल मीडिया में आती है, लोगों के कानों तक आती है, जो लोग भी सुनते हैं वाकई दंग रह जाते हैं कि कैसे दो व्यक्ति अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए, कैसे अपनी काम वासना को शांत करने के लिए इतना घिनौना अपराध कर सकता है, कैसे वो मानसिक रूप से बीमार रहता है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। यह पूरी कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को आहत नहीं करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि कैसे इंसान तो होता है लेकिन उसकी मानसिक हालत एक जानवर की तरह हो जाती है। वो अपनी काम वासना को मिटाने के लिए, वो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कैसे जिंदा इंसान तो छोड़िए, कैसे मृत शरीर के साथ वो ऐसा करतूत कर जाता है कि वाकई जो लोग सुनते हैं वो अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो अहमद नाम का वो जो सरपंच होता है वो तो बस उस शमशान की चार दीवारी कराने के लिए उस मिस्त्री और उस मजदूर को ठीक करता है, लेकिन वो जो मिस्त्री और मजदूर होता है कैसे सबसे बड़ा गलत काम करता है, कैसे वो मृत महिला के शरीर के साथ वो कैसे कुकर्म करता है, कैसे घिनौना कृत्य करता है। तो दोस्तों आखिर इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।